राजगीर विश्व स्तरीय पर्यटन क्षेत्रों में शुमार। शुरुआत से ही जिसकी सौंदर्य और संस्कृति पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसकी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने और यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक देश विदेश से यहाँ आते रहते हैं। हमारी केबीसी टीम जब राजगीर पहुंची तब उन्होंने देखा कि बिहार भ्रमण पर निकले हुए छत्तीसगढ़ राज्य के शामली विधानसभा क्षेत्र के विधायक चिंतामणि महाराज भी राजगीर की सौंदर्यता को देखने और मनमोहक दृश्यों का आनंद लेने पहुंचे थे। ये नेचर सफारी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं वो आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए, यहाँ घूमने के लिए। बिहार का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है राजगीर नेचर सफारी, उसको देखने के लिए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं तो पहली बार बिहार आया हूँ और यहाँ आते ही गया बोध गया का दर्शन पहले हुआ। चूँकि अभी तो सारे मंदिर बंद हैं, लेकिन बाहर से ही जो हम देख सके, ऐसा लगता है कि पूरा बिहार धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ मठ मंदिरों से भरा हुआ है। बोध गया कल गया था, वहाँ से आज राजगिरी होते हुए अभी मैं जा रहा हूँ बाबा धाम। रात्रि विश्राम वहाँ है। निश्चित रूप से यहाँ पर्यटन के दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी उन्नत है बिहार। अंदर में जो दरवाजे का निशान है वो वास्तव में दरवाजा है ही नहीं। अगर इसे छोटा सा डायनामाइट लगाया जाए तो बड़ी बात नहीं, टूट जाए, लेकिन हो सकता है विस्फोट हो जाए तो एरिया नष्ट हो जाएंगे। हॉट स्प्रिंग का झरना वगैरह देन एंड देयर खो जाता है। इसलिए भारत सरकार राज का राज है। अब कई चीज़ ऐसे हैं, किस किस चीज़ को वर्णन किया जाए। यहाँ पर गर्म जल है, उसके अलावा यहाँ पर जो ये सोन भंडार जो बताया जा रहा है, निश्चित रूप से जिस नाम से लोग जानते हैं, जैसा अनुभव करते हैं वैसा तो नहीं है जैसा गाइड के द्वारा पता चला। लेकिन निश्चित रूप से ये पहाड़ी भी बहुत ही गोपनीय चीज़ों से भरा हुआ है। रहस्यमयी चीज़ है ये पहाड़ सामान्य पहाड़ नहीं है। इसके अंदर कई गुफाएं हैं ऐसा बताया जा रहा है। हम तो पहली बार आए हैं, तो निश्चित रूप से ये देखने लायक है। सोन भंडार नेचर सफारी एवं जरासंध अखाड़ा के बारे में उन्होंने वहां के स्थानीय गाइड से जानकारी भी हासिल की। अगर देखिए, उनके 3 महीना के बाद प्रथम बौद्ध संगीत सभा 500 भिक्षुओं के साथ राजगीर सप्तर्षि गुफे में इसके ऊपर जी, और इसी गुफे के भीतर में बौद्धों का पवित्र बुक सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम, त्रिपिटक बुक की रचना की गई। उन गुफाओं से इस गुफा तक संबंध। लेकिन बुजुर्गों लोग ऐसा हवा उड़ा दिए कि जब इस मठ का राजा बिंबिसार हुए तो उनका खजाना घर रहा होगा। लेकिन सर, मगध का बिंबिसार का जन्म 6th सेंचुरी BC में हुआ, 2600 वर्ष को। इस गुफा का निर्माण भारत सरकार द्वारा मात्र 3rd सेंचुरी AD में माना गया, 1700 वर्ष। तो जो व्यक्ति 900 वर्ष पहले एक्सपायर कर गया, फिर उनका खजाना कहाँ से सकता। बुजुर्गों लोग ये भी हवा उड़ा दिए कि अंग्रेज सरकार का जब सत्ता आया तो विंडो से तोप लगाकर खजाना लूटना चाहा। लेकिन अंग्रेज सरकार तो सर इतना चतुर चालाक क्लेवर थे कि उनके पहले भारत में रेलवे लाइन थी नहीं। उनके आने के बाद ही 7 पहाड़ काट करके बॉम्बे रेलवे लाइन ले गए, गया से कोडरमा ले गए। कुछ दिन पहले दशरथ मांझी 5 किलोमीटर पहाड़ काट के रोड बना दी।
तो इस गुफा को तोड़ना उनके लिए भारी बात नहीं था। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने हॉट स्प्रिंग लेकर के रिसर्च किए और ऐसा अनुमति दिए कि इस पहाड़ के अंदर में काफ़ी विस्फोटक पदार्थ हैं, जैसे आयरन, सल्फर, रेडियम एलिमेंट्स हैं, और इसी व्यवहारगिरी पर्वत के तलहटी से हॉट स्प्रिंग का झरना निकलता। अगर इसे छोटा सा डायनामाइट लगाया जाए तो बड़ी बात नहीं, टूट जाएगा, लेकिन हो सकता है विस्फोट हो जाए तो एरिया नष्ट हो जाएंगे, हॉट स्प्रिंग का झरना वगैरह देन एंड देयर क्लोज हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार राज का राज रखती है। अंदर में जो दरवाजे का निशान है सर, वो वास्तव में दरवाजा है ही नहीं, वो चेचिस का दाग है, छेनी का दाग है। उसी दरवाजे के बारे में हवा उड़ाया गया है कि गेट के सामने एक दीवार पर लिपि पाई गई, जो संखलिपि भाषा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका अल्फाबेट संघ के आकार का है। उसी लिपि के बारे में कहा जाता है कि जो पढ़ लेंगे तो संभवतः दरवाज़ा खुल जाएगी, लेकिन एक्चुअल सर दरवाज़ा है ही नहीं, तो फिर खुलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अच्छा, उस लिपि को कोई पढ़ पाया कि नहीं? जी नहीं, क्योंकि हमारे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय थी तक्षशिला, दूसरी नालंदा और तीसरी विक्रमशिला भागलपुर में। तो जितने भी प्राचीन पुस्तकें होती थी सर, उस पीरियड में नालंदा संग्रहालय में रखी जाती थी, लेकिन 1199 ईस्वी में जब अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए, प्राचीन पुस्तकें जल गई, संखलिपि की पढ़ाई गई। तो वास्तव में क्या है, तो गेट और खिड़की के बीच में एक 2 लाइन की शिलालेख प्राप्त हुई है, जो गुप्ता पीरियड की गुप्त ब्राह्मणी है। और जी गुप्त ब्राह्मणी संस्कृत एंड पाली मिक्स है। इस लिपि की पढ़ाई भारत सरकार द्वारा हो चुकी है। वो क्लियर लिखा हुआ है, निर्माणा लाभाय तपस्वी योग शुभ गुहे अरहत प्रतिमा प्रतिष्ठे आचार रत्नम जैन मुनि भैरव देव 3rd सेंचुरी AD। इससे इस गुफे की कहानी एक स्टल मिल जाता है कि आज से 1700 वर्ष पूर्व जैन मुनि भैरव देव अपना साधना परिनिर्माण अरहंतों की प्राप्ति के लिए पहाड़ काट के 2 गुफाओं का प्रयोग बना है। तो एक्चुअल जैनियों का साधना गिरा है, जैनियों का मेडिटेशन सेंटर है, न इसके अंदर सोना है न चांदी है। इससे और सटीक इतिहास मिल रहा है। जो पूर्वी गुफा देख रहे हैं आखिर, वो 2 तल्ला गुफा थी, जो 1934-35 में जी टूट गया, बगल वाली। ये जो ऐसा दिख रहा जी 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 1934 का बिहार भूकंप में टूट गया है, और उसके अंदर कुछ जैन प्रतिमा पाए गए, महावीर स्वामी, पदम प्रभु, अजीतनाथ, जो खंडित अवस्था में है। तो उस समय हाकिम राजगीर का प्राचीन नाम था ग्री ब्रज। ग्री मीन्स पहाड़, ब्रज मीन्स वासी। ये 5 पहाड़ियों से राजधानी आज भी गिरा हुआ है। विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बेभागिरी के अंदर में सोन भंडार, SONE, सोन मीन्स सुरंगों का। नया राजगीर का विस्तार किया बिम्बिसार का लड़का। तो इसमें कई सुरंग हैं। जी, ऊपर में सप्तरनी गुफा है, पिपली गुफा है, रोहनिया चोर की गुफा। उन गुफाओं से संबंधित है। नया राजगीर का विस्तार किया बिम्बिसार का लड़का अजातशत्रु, और उनका लड़का जब बुद्धन हुआ तो इस मत से राजधानी सिद्ध के पटना में, जिसका प्राचीन नाम थी पाटलिपुत्र। यही में इतिहास है।